डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात में कल हमने गुजराती भाषा के बेसिक की जानकारी हासिल की थी, जिसमें हमने स्वर, व्यंजन और जोड़ाक्षर की मालूमात हासिल की थी। उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा और आपने अच्छे से याद भी कर लिया होगा। और स्वर व्यंजन आपने अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर लिए होंगे। और अगर आपने अपनी नोट में स्वर व्यंजन नहीं लिखे हैं तो ये आपको नोटबुक में लिख लेने हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आज की 10वीं जमात के गुजराती के पीरियड में हम अभ्यास क्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अभ्यास क्रम की शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले पढ़ेंगे काव्य 1 मोरली। अब मोरली काव्य में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम मोरली का अर्थ समझेंगे। मोरली का अर्थ होता है बांसुरी, जिसको गुजराती में वासड़ी भी कहा जाता है। अब हम मोरली काव्य की कवयित्री के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। मोरली काव्य की कवयित्री है मीराबाई, जो अपनी कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम के लिए जानी जाती है। मीराबाई का जन्म ईस्वी सन 16वीं सदी में राजस्थान के मेड़ता गांव में राज कुटुंब में हुआ था। बचपन से ही मीराबाई कृष्ण भक्ति के रंग में रंग गई थी। ज़्यादातर देखा जाए तो मीराबाई के जितने भी पद आपको देखने को मिलेंगे, जितना भी साहित्य आप देखोगे, तो ज़्यादातर उसका साहित्य कृष्ण भक्ति के बारे में ही है। इसलिए मीराबाई कृष्ण भक्ति के पदों के लिए जानी जाती है। मोरली काव्य का साहित्य प्रकार पद है, जो आपको याद रखना है। और गुजराती भाषा के अलावा मीराबाई के पद ब्रज, राजस्थानी और हिंदी भाषा में भी आपको देखने मिलेंगे। तो बच्चों, ये तो थी मीराबाई के जीवन की थोड़ी मालूमात, जिसके ताल्लुक़ से भी आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहला प्रश्न कि मोरली काव्यना कवयित्री कौन छे, तो इसका जवाब आएगा मोरली काव्यना कवयित्री मीराबाई छे। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोरली काव्यनो साहित्य प्रकार कयो छे, तो जवाब आएगा मोरली काव्यनो साहित्य प्रकार पद छे। और बच्चों, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मीराबाईनो जन्म क्या थयो हतो, तो इसका जवाब आएगा मीराबाईनो जन्म राजस्थानना मेड़ता गाम में राज कुटुंब में थयो हतो। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको याद रखने हैं। अब हम काव्य की तरफ आगे बढ़ते हुए काव्य का वांचन करेंगे। एक बार हम काव्य पढ़ेंगे। आपको अपनी स्क्रीन पे काव्य नज़र आ रहा होगा, तो पढ़ते हैं काव्य 1 मोरली। वागे छे रे वागे छे वृंदावन मोरली वागे छे, तेनो नाद गगनमा गाजे छे वृंदावन मोरली वागे छे। वृंदा ते वनने मार्ग जाता वाहलो दाण दधीना मांगे छे वृंदावन मोरली वागे छे। वृंदा ते वनमा रास रच्यो छे वाहलो रास मंडल में बिराजे छे। पीड़ा पीतांबर जरकसी जामा पीड़ो ते पटको बिराजे छे वृंदावन मोरली वागे छे। काने ते कुंडल मस्तके मुंगट मुख पर मोरली बिराजे छे वृंदावन मोरली वागे छे। वृंदा ते वननी कुंज गली में वाहलो थनक थनक थई नाचे छे वृंदावन मोरली वागे छे। बाई मीरा के प्रभु गिरधर नागुण दर्शन थकी दुख भांगे छे वृंदावन मोरली वागे छे। तो बच्चों, अब हम काव्य की समझूती की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कवयित्री कहती है कि वागे छे रे वागे छे वृंदावन मोरली वागे छे, तेनो नाद गगन में गाजे छे। यहाँ श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं के बारे में, यानी उनकी नटखट हरकतों के बारे में वर्णन, सुंदर वर्णन किया गया है।
तो मीराबाई कहती है कि वृंदावन में मुरली श्री कृष्ण बजा रहे हैं। अब वृंदावन का अर्थ होता है वृंदा यानी तुलसी और वन यानी जंगल। ये एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ आसपास तुलसी के पौधे ज़्यादातर हो, या आप कह सकते हैं कि ऐसा जंगल, ऐसा वन जहाँ आसपास बहुत ज़्यादा हरियाली या बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे आपको देखने मिलेंगे। तो ऐसे वृंदावन में श्री कृष्ण मुरली बजा रहे हैं और उनकी मुरली की असर क्या होती है, यहाँ कवियत्री कहती है कि तेनो नाद गगनमा गाजे छे। इसका अर्थ है कि उसकी आवाज़, मुरली की जो आवाज़ है, उसका जो सुरीला सुर है वो आसमान तक गूंज रहा है, आसमान तक उसकी आवाज़ जा रही है। नाद यानी आवाज़, जिसे गुजराती में घोष और रव भी कहेंगे, जो आपको समानार्थी शब्द याद रखने हैं। आपकी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि भाई नादना बीजा समानार्थी शब्दों कया छे, तो आपको याद रखना है कि नाद के दूसरे समानार्थी शब्द है घोष और रव। और गगन का अर्थ है आकाश, आभ, जिसे हम आसमान भी कहेंगे आपकी समझूती के लिए। तो यहाँ कवियत्री कहती है कि श्री कृष्ण की मुरली के सुर आसमान तक गूंज रहे हैं, आसमान तक इसकी आवाज़ पहुँच रही है। आगे देखते हैं। वृंदाते वनने मार्ग जाता वाहलो दाण दधी ना मांगे छे। वृंदाते वनमा रास रच्यो छे वाहलो रास मंडल में बिराजे छे। अब सबसे पहले मैं शब्दों के अर्थ आपको बताती हूँ पंक्तियों में। तो वन यानी जंगल, जो हमने पहले देखा, उसे अरण्य भी कहेंगे। मार्ग ये तड़पदो शब्द है, इसे शिष्ट रूप इसका है मार्ग, जिसका अर्थ है रस्तों। आगे देखेंगे। दान का अर्थ है कर, टैक्स या महसूल भी कह सकते हो आप। जैसे हम गवर्नमेंट में घर वेरा भरते हैं या आवक वेरा भरते हैं, जिसे हम इनकम टैक्स कहेंगे, तो ऐसे ही यहाँ दान का अर्थ है टैक्स, वेरो या कर। दधी का अर्थ है दही, उसे गोरस भी कहेंगे। तो यहाँ कवियत्री कहती है कि वृंदावन के मार्ग में आगे बढ़ते हुए, यानी वृंदावन के रास्ते में आगे बढ़ते हुए वाहलो यानी श्री कृष्ण के लिए यहाँ वाहलो शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है, क्योंकि वो सभी को प्यारे हैं। नटखट हरकतें होने की वजह से भी वो सबको परेशान करते हैं, फिर भी वो सबके प्यारे हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि वृंदावन के रास्ते से जाते हुए वो गोपियों को परेशान करते हैं। उन्हें कहते हैं कि अगर तुम मुझे दही का दान दोगे, यानी कर के स्वरूप में, टैक्स के रूप में अगर आप मुझे दही खाने दोगे, तो ही मैं आपके रास्ते से हटूँगा, तो ही मैं आपको आगे जाने दूँगा। और इस तरह वो गोपियों को परेशान करते हैं और उनके पास से दधी के दान मांगते हैं, यानी दही की जो कर है, टैक्स है, वो मांगते हैं। आगे देखेंगे। वृंदाते वनमा रास रच्यो छे वाहलो रास मंडल में बिराजे छे। तो यहाँ रास का अर्थ होता है गरबा। और यहाँ जो वृंदावन में जो गरबा है, ये श्री कृष्ण की वजह से ही वजूद में आया है। श्री कृष्ण ने गरबे में मतलब के अपने आप को एक ऐसी जगह पे विराजमान किया है। विराजमान करना, विराजे छे का अर्थ होता है बैठना, कि जैसे वो सबसे अलग है, सबसे प्यारे है, इसलिए वो गरबा जो है उसके रास मंडल में, यानी उसके गरबे के माहौल में वो आराम से विराजमान है या बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं। पीड़ा पीतांबर जरकसी जामा पीड़ो ते पटको बिराजे छे। काने ते कुंडल मस्तके मुंगट मुख पर मोरली बिराजे छे। तो ये काव्य पंक्तियों में श्री कृष्ण का जो पहरवेश है, उनका जो पहनावा है, उसके बारे में हमें सुंदर वर्णन बताया गया है। और इसके ताल्लुक से भी आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई
श्री कृष्णना પહેરવેશનું વર્ણન કરો। तब आपको ये पंक्तियों का अर्थ समझ के उसे याद रखना है। तो इसका अर्थ समझते हैं। पीड़ा पीताम्बर। अब पीताम्बर का अर्थ होता है कपड़ा, यानी पीले रंग का रेशमी कपड़ा। जरकसी यानी जरी भरत काम से भरा हुआ, और जामा यानी कि एक ऊपर का जो पहनावा होता है, वो एक प्रकार का पहनावा जो श्री कृष्ण ने पहना है, उसका यहाँ सुंदर वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ने पीले रंग का रेशम वाला जो जरी काम से भरा हुआ પહેરવેશ है वो पहना हुआ है, और उस पर पीड़ो ते पटको बिराजे छे। पटको यानी कपड़े का छोटा सा टुकड़ा, और अपने पहनावे के ऊपर उन्होंने पीले रंग का छोटा सा कपड़ा उनके ऊपर डाल रखा है, जो उनके ऊपर बहुत ही शोभित लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे देखते हैं। काने ते कुंडल मस्तके मुंगट, मुख पर मोरली बिराजे छे। इसका अर्थ है कि कान में उन्होंने कुंडल पहने हैं। कुंडल का मतलब है कान में पहनने का एक गहना, कान में पहरवानुं एक घरेणुं। तो श्री कृष्ण ने कान में कुंडल पहने हैं। मस्तक यानी उनका सर, शीश, जिसके ऊपर उन्होंने रत्न जड़ित बहुत ही सुंदर मुंगट पहना है, यानी ताज पहना है, जो उनकी सुंदरता में और भी बढ़ावा कर रहा है। और मुख पर मोरली बिराजे छे, मतलब उनके होठों पर, उनके मुख पर जो मोरली है, बांसुरी है, वो और भी ज़्यादा सुशोभित लग रही है। इस तरह बहुत ही सुंदर वर्णन उनके પહેરવેશ का, उनके पहनावे का यहाँ किया गया है, जो आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हुए, वृंदाते वननी कुंज गली में वाहलो थनक थनक थई नाचे छे। यहाँ श्री कृष्ण की नटखट हरकतों के बारे में बताते हुए मीराबाई कहती है कि वृंदावननी कुंज गली में, कुंज गली यानी जिसका रास्ता साकड़ा हो, कुंज गली यानी आसपास जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हो और बीच में बहुत ही छोटा सा रास्ता हो, साकड़ा रास्ता हो, तो ऐसे वृंदावन की गलियों में वाहलो यानी कि श्री कृष्ण अपनी मस्ती में, अपनी धुन में थनक थनक थई करके नाच रहे हैं। अपनी ही मस्ती में वो मस्त है। यहाँ कवियत्री ये कहना चाहती है कि वृंदावन की छोटी सी गलियों में भी श्री कृष्ण अपनी मस्ती में मग्न है। अपनी मुरली के सुरीले सुर वो निकाल रहे हैं, और वो सुरीले सुर उनके आकाश तक यानी कि आसमान तक गूंज रहे हैं। और इसके साथ वो कुंज गली में थनक थनक थई करके नाच रहे हैं और रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। अंत में मीराबाई ने श्री कृष्ण के बारे में बहुत ही सुंदर पंक्ति कही है। बाई मीरा के प्रभु गिरधर ना गुण, दर्शन थकी दुख भांगे छे। यहाँ मीराबाई कहती है कि देखो, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा गिरिधर। यहाँ गिरी का अर्थ होता है पर्वत, तो पर्वत ने धरनार यानी पर्वत को उठाने वाला, तो ये भी श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया गया एक शब्द है। तो यहाँ मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण के गुण ऐसे हैं, उनकी हरकतें ऐसी है, उनकी चंचलता ऐसी है कि उनके दर्शन मात्र से यानी उन्हें मात्र देखने से ही हमारे दुख दूर हो जाते हैं। दुख भांगे छे मतलब कि जो भी हमारी जीवन में दुख हो, दुविधाएं हो, परेशानी हो, तो वो मात्र श्री कृष्ण के दर्शन से ही वो सब दूर हो जाते हैं। हम हमारे सब दुख भूल जाते हैं। तो यहाँ पूरे काव्य में मीराबाई ने श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया है, उनका क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में, और कैसे हम श्री कृष्ण को देखकर हम सारे दुख भूल जाएंगे। ऐसी बात यहाँ काव्य के अंत में मीराबाई ने कही है, जो बहुत ही सुंदर वर्णन ये काव्य का उन्होंने हमारे समक्ष किया है।
आपको स्क्रीन पे शब्दार्थ नज़र आ रहे होंगे, तो शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार फिर से। दान का अर्थ होता है जकात, यानी कर, महसूल या टैक्स भी कह सकते हैं। दूसरा है दधी, यानी दही या गोरस भी कह सकते हैं। तीसरा है जरकसी, यानी कसबी, कसब की भरत वाला कोई कपड़ा। उसके बाद देखेंगे नाद, जिसका अर्थ होता है आवाज़, घोष या रव भी कह सकते हैं उसे। भांगे का अर्थ होता है दूर थऊ। उसके बाद देखेंगे गगन, जिसका अर्थ होता है आकाश, आभ। उसके बाद है वन, जिसका अर्थ होता है अरण्य, जंगल। तो बच्चों, ये शब्दार्थ भी आपको नोट डाउन कर लेने हैं, जिसकी वजह से आपको याद रहे। उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह आपको ये काव्य समझ में आई होगी और नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं इंशाअल्लाह आगे का पाठ लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।